हरिओम। हर हर महादेव। जय श्री राम। परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी की जय हो। आज जिस विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत गुण है और संवेदनशील भी है। संवेदनशील इसलिए क्योंकि ये हमारे शास्त्रों के साथ में एक खिलवाड़ है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में ब्रह्मा जी की पूजा, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हम सिर्फ और सिर्फ पुष्कर क्षेत्र के देवालयों में, पुष्कर क्षेत्र में कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मा जो कि सृष्टि के रचयिता हैं, पालक हैं, उन्होंने यज्ञ के समय अपनी पत्नी की उपेक्षा, जो कि सावित्री देवी थी, करके माता गायत्री को प्राण प्रतिष्ठित कर विवाह कर यज्ञ को संपन्न किया, जिससे क्रोधित होकर सभी देवताओं ने उनको श्राप दिया और उस श्राप के कारण पृथ्वी में ब्रह्मा जी की और कहीं अन्यत्र पूजा नहीं होती और ना ही की जाती है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 17वें अध्याय में आप इसका वर्णन पढ़ सकते हैं। उसमें साफ लिखा है, ना त्वाम लोकेषु पूजिष्यन्ति, तुम्हारी पृथ्वी पर कहीं और पूजा नहीं होगी। अब ब्रह्मांड पुराण के अगर आप पूर्व खंड के अध्याय 23 को पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत प्यारा सा श्लोक दिया हुआ है, ब्रह्मा न पूज्यते लोके विष्णु क्रोधावि वर्धनात्। ब्रह्मा न पूज्यते लोके विष्णु क्रोधावि वर्धनात्, तस्मात् पुष्करे तस्य पूजां विधाय वे विधि न अर्चते। अर्थात ब्रह्मा न पूज्यते लोके विष्णु क्रोध अभिवर्धनात्, ब्रह्मा की कहीं लोक में विष्णु के क्रोध के कारण पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु ने क्रोध करके इस लोक में ब्रह्मा जी की पूजा को निषिद्ध किया। तस्मात् पुष्करे तस्य पूजाम, उसके बाद भी पुष्कर में इस पूजा की विधि अर्चना की आज्ञा दी गई है। तस्मात् पुष्करे तस्य पूजाम विधाया वे विधि न अर्जयेत, अर्थात केवल पुष्कर क्षेत्र में ही ब्रह्मा जी की विधि पूर्वक पूजा करने की अनुमति है। साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन हम अपने शास्त्रों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा। मेरे जहाँ तक समझ में आया है, धनोपार्जन और झूठी प्रसिद्धि, यही इसके दो कारण हो सकते हैं कि जो मूर्ति लगाओ, पैसा कमाओ और अपने आप को प्रतिष्ठित कर लो, जबकि इसके जो दोष हैं, जो इसके कुप्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, वो शायद उसका आकलन स्वयंभू महात्मा संत ज्ञानी कर नहीं पा रहे हैं, या भूमि का अधिग्रहण, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि ये शास्त्र में तो नहीं लिखा हुआ। अब शास्त्र में जो चीज नहीं लिखी हुई है और आप उसको शास्त्र के हवाले देके कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो फिर तो ये तो गलत है। नियम विरुद्ध जो चीजें हैं वो हमेशा निषेध ही कही जाएंगी। नियम निषेध धर्म निषेध होता है, धर्म का दोष आपको लगता है। इसका आप अगर आप सही ढंग से अगर आप 12 पुराण के अध्याय 122 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पुष्करे तु ब्रह्मदेवो विशेषण प्रतिष्ठा तस्माद तत्रेव पूज्य असो न अन्यत्र पृथ्वी तले, अर्थात पुष्कर क्षेत्र के अलावा ब्रह्मदेव जहाँ प्रतिष्ठित हैं उनकी किसी भी और जगह पूजा नहीं की जाती है।
इससे ज्यादा प्रमाणित आपको क्या चाहिए? अच्छा, आपने ये कर दिया, हो गया। अब इसका आपको दोष पता है क्या है? स्थान दोष। उस जगह जहां पर उस क्षेत्र के अलावा इनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, तो उस जगह नकारात्मक ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेना हर एक की बात नहीं है। यह सिर्फ पुष्कर क्षेत्र में ही है जो ब्रह्मा जी की ऊर्जा को समाहित कर ले। आप जैसे ही पुष्कर क्षेत्र में अंदर जाते हैं, आपके शरीर में एक स्पंदन होना शुरू हो जाता है, वाइब्रेशन। आपको लगने लगता है कि कोई शक्ति है जो कि आपको खींच रही है। उसकी हवाओं में वो बात है, वहां पर वो एक ऊर्जा है, धनात्मक ऊर्जा। आप खुद महसूस कर सकते हैं। मैं उस क्षेत्र को आपको अधिकतर सनातनियों ने सुना भी नहीं है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो क्षेत्र कितने मवंतरों से, युगों से, सदियों से है, आज भी है, वो जगह आज भी है जहां पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया और गायत्री देवी की उत्पत्ति हुई। आप देख सकते हैं जाकर। लेकिन लोगों को कुछ ज्ञान नहीं, जो मन में आया वो कर रहे हैं, पैसा ही सारी चीज हो गई। ये शास्त्र विरोध, विधि विरोध कहा जाता है। पुराण के अनुसार नहीं चलेंगे तो शास्त्र विरोध हो गया। स्थान दोष में कि जैसे नर्मदा देवी की पूजा नर्मदा क्षेत्र के बाहर नहीं की जा सकती, केवल नर्मदा में ही हो सकती है, वैसे ही ब्रह्मा जी की पूजा सिर्फ पुष्कर में हो सकती है। मैं घरों में ब्रह्मा जी की प्रतिमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देवालयों में, मैं मंदिरों में, मैं पीठों में, धामों में उनकी मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूं। अब जैसे 12 पुराण में कहा गया, तो पूजा तो मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा फलदायिनी तो होगी नहीं, इसमें किसी भी तरीके से आपको फल तो मिलेगा नहीं। जो तीनों लोकों में श्रेष्ठ तीर्थ है वो है पुष्कर, और फिर नैमिषारण्य, जिसकी पुष्कर क्षेत्र वो है जिसकी प्रतिष्ठा, जिसकी स्थापना भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं की। भगवान विष्णु के हाथ का कमल जहां गिरा, वो जगह पुष्कर क्षेत्र है, पुष्कर तीर्थ है, पुष्कर सरोवर है। अब आप इसकी वर्णना स्कंद पुराण के नागर खंड के 116वें अध्याय में देख सकते हैं कि त्रिषु लोकेषु पुष्करम तीर्थानाम शिरोमणि यत्र ब्रह्मा स्वयं अस्तित्वम स्थापयामास स्वकीर्ति है। अर्थात जिस क्षेत्र की ब्रह्मा जी ने खुद जो है स्थापना की हो, उस क्षेत्र का आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि क्या है। तो ब्रह्मा जी की मूर्ति की पूजा सामान्य रूप से, शास्त्रीय रूप से और किसी क्षेत्र में निषिद्ध है, शास्त्र विरोधी है, केवल पुष्कर क्षेत्र में अनुमोदित है। आपको विभिन्न प्रकार के रोग, दोष, कष्ट और ऐसी ऐसी व्याधियां, अपमान, अपयश मिलना शुरू हो जाएगा अगर आप इस तरीके के काम करेंगे। तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। हमें शास्त्रों के सम्मत ही काम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लौकिक, अलौकिक, शास्त्रीय रूप से दोष ग्रहण करता है तो वो धर्म दोष का भागीदार होता है। ब्रह्मा जी की शास्त्र विरुद्ध मूर्ति विधिहीन कर्म मानी गई है, इसीलिए आप इन कर्मों से बचें। जिस क्षेत्र में जिसकी जो महत्वता है उसको करें, और अपने भगवानों की, अपनी पूजा अर्चना की विधि का उपहास न होने दें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय।